हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले हम लोग अपने काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट किए। और आज उसी तरह हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर एकदम जो है अच्छे से बैठ जाइए। और जैसे हमने पहले भी अपने जितने भी टॉपिक किए बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल जूस निकाल दिया टॉपिक का, ऐसे ही आज हम लोग रैंकिंग को करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैंकिंग है क्या। चलिए, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हमसे जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप तक सभी वीडियो हमारी आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए रैंकिंग देखते हैं। रैंकिंग है क्या? रैंकिंग का मतलब है पोजीशन, मतलब स्थान से। जैसे आपका क्लास में आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, वो सब क्या है? स्थानीय तो है ना आपका। तो उसी को हम लोग रैंकिंग बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके क्लास में क्या स्थान है, क्या रैंक है आपकी। आप अगर 10वें नंबर पे आए हो अपनी क्लास में, तो आप कहोगे सर मेरी पोजीशन 10वें नंबर की है, मैं 10वें स्थान पर हूं। तो इसी को हम लोग रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी रैंकिंग, स्थान, पोजीशन को हम रैंक बोलते हैं। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम इसमें बात करेंगे कि एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की अगर हम यहां पे बात करें तो यहां से हमारे 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी यहां से आ जाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर एग्जाम में हमारे लिए कितना कीमती है। तो अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो इसे करेंगे। और आज हम लोग ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो आज इसे करने के बाद क्लास को इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस तरीके से हम लोग रैंकिंग को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो जो 3 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें हमारा पहला टाइप हमारा बनता है लेफ्ट राइट से, या इसको हम टॉप बॉटम और सेकंड टाइप यहां से हमारा बनता है कंपैरिजन से। कंपैरिजन जिसको हम लोग हिंदी में तुलना कहते हैं। और जो तीसरा टाइप वो यहां से हमारा बनता है इन बिटवीन, बीच में। ठीक, और जो चौथा टाइप हमारा यहां से बनता है वो है हमारा इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब अदला बदली। ठीक, अब देखिए अदला बदली के अंदर हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि सागर अगर इस साइड बैठा है और विशाल इस साइड बैठा है, और सागर का मन किया वो इधर आ गया और विशाल का मन किया वो इधर आ गया। ठीक, सागर और विशाल दोनों अलग अलग साइड बैठे हैं। ठीक है, और सागर का मन किया वो इसकी साइड आ गया, विशाल की तरफ आ गया, और विशाल का मन किया वो इधर चला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे जिसमें हमारे स्थान अदले बदले जाते हैं वो हमारे इंटरचेंज के अंदर पूछे जाते हैं। और एक हमारा इन बिटवीन, इसमें हमारा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इन बिटवीन के अंदर हमारे, जैसे आपको कहा कि सागर यहां पे बैठा है और विशाल इधर से बैठा है। ठीक, सागर लेफ्ट है और विशाल राइट पे बैठा है, और आपसे पूछ लिया जाएगा
जैसे आपको कहा कि लेफ्ट से सागर 5वें स्थान पर है और कहा विशाल राइट से 10वें स्थान पर है, तो आपसे कहेगा बताइए इन दोनों के बीच, यहां से यहां तक इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इन बिटवीन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, और तुलना के अंदर हमारे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारी तुलना की जाती है किसी दूसरे बंदे से। जैसे मान लीजिए आपको कहेगी सागर विशाल से छोटा है और विशाल सागर से बड़ा है, तो बताइए दोनों में से कौन बड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे कंपैरिजन के अंदर पूछे जाते हैं। और लेफ्ट टू राइट, ये हमारे क्वेश्चन नॉर्मली जो क्वेश्चन हमारे होते हैं, जैसे आपसे कहेगा कि सागर अगर लेफ्ट से 5वें स्थान पर है तो बताइए राइट से उसका कौन सा स्थान होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे लेफ्ट टू राइट या टॉप बॉटम से पूछे जाते हैं। अब यहां पे बात आती है हमारी लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम, दोनों की बात एक ही है। अगर हमारी हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, अगर क्षैतिज की अगर बात होगी तो लेफ्ट राइट बोलेगा। ठीक, और अगर यहां पे हमारी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर की बात होगी तो टॉप बॉटम होगा। ठीक है, या इसको आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, आगे या पीछे। ठीक, जैसे कह देगा सागर आगे से 10वें स्थान पर है तो बताइए पीछे से क्या स्थान होगा। या इसको ऐसे भी कह सकता है, आरंभ भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, आरंभ, या लास्ट से बोल देगा अंतिम। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, लेफ्ट से या राइट से, टॉप से या बॉटम से, या फिर आगे से पीछे से, आरंभ से या अंतिम से। ये सभी चीजें जिस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या हमारा इसके अंदर होता है मैंने सभी आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके हम लोग ये सारे टाइप जो है अपने करेंगे आज। चलिए, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दिया करें। ठीक है, और कमेंट जरूर किया करो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, क्या कमी है, क्या बदलाव करना चाहिए, सारी चीजें बताया करो आप लोग। ठीक है, पर कमेंट जरूर किया करो। चलिए, अब मैं अगर आपको बताऊं यहां पे, तो इस चैप्टर के अंदर हमारा केवल और केवल एक ही सिंगल फॉर्मूला है, एक ही सिंगल फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर, और वो फॉर्मूला हमारा T इज इक्वल्स टू, पूरा खोल के बताएंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर, ये ही सिंगल फॉर्मूला है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, ये टी है भाई, कभी इसको भी प्लस समझो। ठीक है, मैं इसलिए इसको पहले ऐसा बना दे रहा हूं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये सिंगल फॉर्मूला है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी से नहीं होगा, वो क्यों मैं बताऊंगा आपको, देखिए। चलिए पहले इसको और थोड़ा सा बता देता हूं मैं यहां पे। चलिए, अब यहां से मान लीजिए जब हमें टोटल निकालना हो और हमारे पास लेफ्ट या राइट हो तो हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। टोटल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास लेफ्ट या राइट हो। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट निकालना हो तो यही इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट निकालना हो तो लेफ्ट को इधर ही रोकेंगे और ये पूरा इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा t+1 माइनस राइट। क्या हो जाएगा, t+1 माइनस राइट। देखिए टोटल को इधर ही रखा, लेफ्ट इधर ही है अपनी जगह पे क्योंकि लेफ्ट को निकालना है, तो ये इधर हमारा आ गया लेफ्ट। ठीक, लेफ्ट यहीं का यहीं पे है, टोटल वैसा का वैसा ही है, ये रहा टोटल, t4 टोटल। ठीक है, समझेंगे भाई, t4 टोटल, और -1 इधर था, इधर आके क्या हुआ +1, और राइट इधर प्लस का था, इधर आके हुआ माइनस। तो जब हमें लेफ्ट निकालना हो तो यही फॉर्मूला हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक, और जब हमें राइट निकालना हो तो यही फॉर्मूला हमारा राइट बराबर, राइट इज इक्वल्स टू टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला हमारा काम करेगा। भाई जो मैं बताना चाह रहा हूं समझ रहे हो आप लोग, तो एक ही फॉर्मूले से हम लोग ये इस तरह से कर लेंगे, और ये आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में भी इसमें वैल्यू रख के इधर से इधर कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
अब देखिए यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के अंदर इसी फॉर्मूले से नहीं होते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आप लिख के चलना। और हां भाई, सभी को नोट करते चलना है। जितना भी यहां पे मैं आपको करा रहा हूं, सभी को मेरे साथ साथ नोट करते चलना है। पहले समझना है, ठीक, और फिर नोट करते चलना है, ठीक है। तो मैं यहां पे बताऊं आपको, ये फॉर्मूला हमारा तब ही लगता है जब हमारे पास किसी एक ही व्यक्ति की रैंक हो। मतलब एक ही व्यक्ति की लेफ्ट की रैंक भी हो और राइट से उसका स्थान भी पता हो। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये फॉर्मूला तभी लगता है जब क्वेश्चन में ओनली वन पर्सन यूज किया गया हो, ओनली वन पर्सन की बात हो, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा तभी लगता है जब केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो। समझ रहे हो मेरी बात? वो क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमें एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से स्थान भी पता होना चाहिए, लेफ्ट से रैंक भी पता होनी चाहिए, और राइट से भी उसकी रैंक पता होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा मेरे भाई, वरना नहीं करने का। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, समझ रहे हो? चलिए, और होता क्या है मोस्टली क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोर देन वन पर्सन ही दिए गए होते हैं। एक से ज्यादा पर्सनों का, एक से ज्यादा व्यक्तियों का यूज किया गया होता है जो क्वेश्चन बनेंगे, आप खुद देख लेना, ठीक। कुछ ही क्वेश्चन में आपको एक व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से दी गई होगी, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे 2 आदमी 3 आदमी से बने होंगे। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों को आप नोट कर लेना, ये फॉर्मूला केवल वन पर्सन के लिए है, ठीक है। चलिए बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, जीरो से मैं लेके चल रहा हूं, आपको आसानी से सब चीजें समझा रहा हूं और शायद आपको समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। नोट करते चलना है, आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए चलिए अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग यहां पे समझेंगे कि किस तरह से फॉर्मूले का यूज होता है और कैसे हम फॉर्मूले को लगाएंगे। चलिए तो दोस्तों एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग जान लेते हैं किस तरह से जो है अपने फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक लाइन में सागर आरंभ से 6वें स्थान पर है, तो उसका अंतिम से स्थान बताओ, ठीक है। कह रहा है कि लाइन में टोटल 65 पर्सन है, टोटल 65 सदस्य हमारे लाइन के अंदर हैं, और कहा है लाइन में सागर आरंभ से 6वें स्थान पर है, ठीक है। आरंभ से मतलब, अब देखिए साइड हमें वही लेनी है जो जिस साइड हम हैं, ठीक है। जिस साइड से आप कॉपी पे बैठोगे और जिस साइड से मैं हूं, तो लेफ्ट हमारा इधर है और राइट हमारा इधर है। तो आरंभ का मतलब इधर से आरंभ करेंगे हम लोग, ये आरंभ होगा, ठीक। तो यहां से हम लोग आरंभ करेंगे, इधर से जो सागर है वो 6वें स्थान पर है, मतलब यहां है सागर, ठीक। आरंभ से 6वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से, कहां से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जो है सागर किसी स्थान पर हुआ? 6वें स्थान पर। और पूछा है अंतिम से, मतलब राइट की साइड से स्थान पूछा गया है, बताइए। अब दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास है, जब हमारा राइट से पूछा जाएगा, तो राइट से पूछ रहा है तो राइट को इधर रखेंगे, ठीक, बराबर टोटल +1 माइनस लेफ्ट। क्या होगा? राइट इज इक्वल्स टू टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ये तो चलिए वैल्यू रखिए, राइट हमें निकालना है तो राइट ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक। टोटल कितना हमारे पास? टोटल जो 65 सदस्य हैं +1 कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 66 हमारे पास हो जाएगा, ठीक। और लेफ्ट
क्या है 6। जब यहां से आप 66 में से 6 माइनस करोगे तो दोस्तों यहां पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 60, मतलब 60वां स्थान उसका अंतिम से है, राइट से उसका 60वां स्थान है। और यही क्वेश्चन ने पूछा है कि अंतिम से उसका स्थान बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको इसका बताऊंगा कि बिना फॉर्मूले के हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, जहां पे हमें कहीं ना कहीं दूसरी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, अपने दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो चलिए उस दूसरे तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा। अब देखिए दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम लोग रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्टेंस से कर सकते हैं। डिस्टेंस से कैसे? जो हम लोग फिगर बनाएंगे वो पूरी डिस्टेंस में बनाएंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है, अभी वो बात आपको अटपटी सी लगेगी, सर क्या कह रहे हो, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा आपको समझ आएगी। रैंक बराबर होता है हमारा डिस्टेंस। ठीक, रैंक बराबर होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर होगा हमारा यहां पे पर्सन प्लस 1। ये बात आपको सिर्फ अभी अपने दिमाग में बैठानी है। उसके लिए हमेशा जब भी हम लोग फिगर बनाएंगे तो रैंक बराबर डिस्टेंस के और डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस 1। ठीक, चलिए बताते हैं कैसे भैया, कैसे होगा ये, अब आप समझोगे। 60वां स्थान हमारा आंसर आ गया फॉर्मूले से। अब देखिए जो भी हमें क्वेश्चन में रैंक दी गई होगी हमारी डिस्टेंस भी सेम रहेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो रैंक मतलब स्थान, पोजीशन, जो भी स्थान दिया गया होगा किसी का भी, आगे से या पीछे से, ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी स्थान जो दिया गया होगा उसको हम सेम डिस्टेंस मान लेंगे, जितनी उसकी रैंक है डिस्टेंस वही मान लेंगे। जैसे लाइन में सागर आराम से 6वें स्थान पर है, ये रैंक है, तो रैंक है मतलब डिस्टेंस भी कितनी हो गई मेरे भाई, 6 ही हो गई। डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 6 हो गई। समझे? क्योंकि रैंक बराबर डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर रैंक, तो 6वां स्थान है तो डिस्टेंस भी 6 हो गई। अब देखिए डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस 1। समझे? अब यहां पे देखिए ये बात कह रहा है लाइन में टोटल 65 सदस्य हैं। लाइन में टोटल पर्सन कितने हैं, 65। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी होगी भाई मेरे, डिस्टेंस कितनी होगी 66। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस 1। सदस्य है 65, 65, और सदस्य 65 हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, क्या होगी 66। डिस्टेंस कितनी होगी 66। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हुई 66। पूरा फिगर जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन डिस्टेंस से करेंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है, ओनली ऑन डिस्टेंस से करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। सारी चीजों को डिस्टेंस में पलट लिया। ठीक है, ये पर्सन थे इसको भी डिस्टेंस में पलट लिया। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस 1, व्यक्ति जितने भी हैं उसमें एक ऐड कर देंगे, डिस्टेंस बन जाएगी। तो इस व्यक्ति को डिस्टेंस में पलट दिया, 66 डिस्टेंस हो गई। और कह रहा है कि 6 स्थान पर इसको भी डिस्टेंस में पलटा था, 6 हो गई। ठीक, तो 66 में से 6 जब आप माइनस कर दोगे कितना आएगा 60, तो 60 हमारा आ जाएगा 60वां स्थान। ठीक, क्या आ जाएगा 60वां स्थान। इस तरीके से आप बिना फॉर्मूला लगाए सारे क्वेश्चन को रैंकिंग के कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है, दोनों ही तरीके मेरी नजरों में बेस्ट हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, ये वहां काम करेगा, ये वहां पे भी काम करेगा जहां पे फॉर्मूला ना काम करेगा, और ये जहां पे फॉर्मूला काम करेगा वहां पे भी ये काम करेगा। पूरे क्वेश्चन को डिस्टेंस में बदलना है और क्वेश्चन को करना है। बात सही है या गलत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए, तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो फटाफट से, और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, और सभी से मैं एक बात और कहनी चाहूंगा कि वीडियो को आप ऑनलाइन ही वॉच कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को सभी को ऑनलाइन ही देखना है, ये आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो प्लीज ऑनलाइन ही देखिएगा। चलिए अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, उसके जरिए हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे, और जो चीजें अभी समझ नहीं आई कैसे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वहां पे साइड में देखिए आप। चलिए क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना है सभी को, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? फिर से पढ़ता हूं मैं। किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें यहां पर निकालना है। फॉर्मूले से बहुत इजीली कर सकते हैं, चलिए, और वैसे भी करेंगे हम लोग, इसको डिस्टेंस से भी करेंगे। चलिए, तो टॉप बॉटम की बात आ गई। टॉप बॉटम में भी फॉर्मूला वही रहेगा सेम। टोटल मैं लिख देता हूं, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम और भाई -1। भाई यही तो था फॉर्मूला, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया ना कुछ? ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। चलिए, अब क्या कह रहा है, मैं यार भूल गया, थोड़ा देखता हूं जरा। ऊपर से 23वां स्थान है किसका? हिमांशु का। हिमांशु का ऊपर से टॉप से जो उसका स्थान है 23वां, ठीक। और ये कह रहा है नीचे से 20वां स्थान है, वहीं इसका बॉटम से 20वां स्थान है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए। दो चीजें हमारे पास, फटाफट से हम लोग यहां पे रखेंगे। जब यहां पे आप लोग रखोगे तो टॉप से क्या स्थान है उसका? 23 प्लस बॉटम से 20 और -1, तो ये हमारा हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे 43, और जब यहां पे -1 करोगे आप लोग तो हमारा आएगा 42वां स्थान। ठीक है, कौन सा आएगा? 42वां स्थान, ठीक, मतलब सॉरी 42वां स्थान नहीं, टोटल। तो टोटल लाइन में कितने लोग हैं? 42 लोग हैं। 42 पर्सन हमारे लाइन के अंदर हैं। भाई बात क्लियर है ना सभी को? चलिए, अब मैं इसको डिस्टेंस से करूं यार अगर, तो क्या ये डिस्टेंस से हो जाएगा? चलिए करते हैं। डिस्टेंस से तो सभी होंगे, जिसमें फॉर्मूला लगे वो भी और जो उसमें ना लगे वो भी। टॉप से 23वां स्थान है और बॉटम से 20वां स्थान है उसका, ठीक। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, कितने होंगे टोटल? 43। तो टोटल पर्सन कितने हैं? 43। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? पर्सन प्लस 1। तो पर्सन क्या होंगे? जब डिस्टेंस, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए D बराबर डिस्टेंस और P फॉर पर्सन प्लस 1। जब डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस 1, तो पर्सन बराबर मेरे भाई क्या होगा? P इज इक्वल्स टू D माइनस 1। P इज इक्वल्स टू D माइनस 1। बात समझ आ गई सभी को? तो पर्सन बराबर डिस्टेंस -1 हो जाएगा। और ये क्या है? हमारी डिस्टेंस है। वो कैसे? क्योंकि रैंक जितनी होगी उतनी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो रैंक क्या है? 23 और 20, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 43। और पर्सन कितने होंगे? एक कम। तो यहां से जब आप -1 करोगे मेरे भाई, तो कितना आएगा? 42वां स्थान हमारा यहां से आ जाएगा, ठीक। तो भाई जिसको डिस्टेंस वाला तरीका अच्छा लग रहा है यहां से करो, जिसको फॉर्मूला वाला तरीका अच्छा लग रहा है वहां से करो, ठीक है। मेरा मानना है कि दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। चलिए, एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा साफ कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरा, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? अब देखिए, ध्यान दीजिए, 30 छात्रों की एक कक्षा में,
टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? टोटल लोग कितने हैं भाई? 30। ठीक, 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक, गुंजन जो है भाई 13वें स्थान पर है और त्रिलोक 14वें स्थान पर है। ठीक, तो कह रहा है नीचे से उनका स्थान क्रम से क्या होगा। और ये क्वेश्चन मेरे भाई CGPSC प्री 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। लिख देता हूं मैं इसको, CGPSC 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे करना है, पीछे से मतलब अंतिम से इनका क्रम से स्थान पूछा गया है। सॉरी, पीछे से नहीं, नीचे से उनका स्थान क्रम से क्या होगा। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, नीचे से स्थान पूछा है तो इसको यहां पे हम लोग इजीली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पहले गुंजन का निकाल लेंगे और फिर इसका निकाल लेंगे। चलिए, टोटल 30 फॉर्मूले में रखा, 30 बराबर टॉप पे है, टॉप पे है ना, तो 13 यहाँ पे हो जाएगा 13 और प्लस हमारा बॉटम, इस बार मैंने वैसे रख दिया, डायरेक्ट नहीं रखा, इसको घुमा के कर लेंगे, और -1। जब यहां से आप लोग निकालोगे, बॉटम हमें निकालना है, इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 31 माइनस कितना होगा 30 और बॉटम, और यहां से हमारा जब आप इससे माइनस करोगे तो 10 जाएंगे, यहां से हमारा 21 बचेगा और 21 में से 3 जाएंगे 18। मतलब गुंजन का जो स्थान होगा नीचे से वो मेरे भाई कितना होगा? 18वां स्थान होगा। क्लियर है? ऐसे हम लोग यहां से करेंगे तो सेम कहानी वही बनेगी, ये 31 हो जाएगा। यहाँ पे करके देखना आप, यही तरीके से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 31 हो जाएगा और यहां से इस बार इसमें माइनस हमारा होगा 14, और 14 माइनस होने के बाद जो हमारा बचेगा वो आएगा यहाँ पे हमारा 17। ठीक है, तो 17वां स्थान जो है हमारा, 17वां स्थान हमारा किसका होगा? त्रिलोक का होगा। तो इसका आंसर 18 और 17 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है भाई? अब आप इसे डिस्टेंस से भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने डिस्टेंस से भी करने का तरीका आपको बता दिया है। समझ में आ चुका है ना सभी को? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए, इसको साफ कर लेते हैं भाई, सभी को नोट डाउन करते चलना है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा SSC कांस्टेबल 2012 के अंदर पूछा गया है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। अंत से उसका कौन सा स्थान है बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 31 टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे ये दिए गए हैं 31, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं यहां पर। और विद्यार्थियों कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। क्या है अरुण का स्थान? अरुण का स्थान कितना है? 17वां स्थान है। ठीक, ना आगे से दिया ना पीछे से दिया, बस बता दिया कि अरुण का स्थान 17वां है। लेकिन आगे कह रहा है कि अंत से उसका कौन सा स्थान है। अंत से पूछा है, अब हम समझ गए इसका मतलब ये आगे से दे रखा है, इसका स्थान आगे से दिया है, तभी तो अंत से पूछा है। चलिए, तो अंत से उसका कौन सा स्थान है ये बताना है। मतलब कहने का इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंत से मतलब राइट से, अंत से मतलब राइट से उसका स्थान पूछ रहा है क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का मतलब है लेफ्ट और अंत से मतलब राइट से पूछ रहा है। तो लेफ्ट से वो 17वें स्थान पर है, राइट से उसका स्थान पूछा है, इजीली यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। और ये क्वेश्चन हमारा SSC कांस्टेबल 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला जब आप यहां पे लगाओगे इसका, टोटल
ये फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। टोटल और यहां पे हमारा लेफ्ट प्लस राइट -1 ये फॉर्मूला है। और टोटल हमारे पास कितने हैं 31 इक्वल्स टू अरुण लेफ्ट से मतलब 17 रखेंगे यहाँ पे प्लस राइट -1 ये इधर हमारा कितना हो जाएगा 32 और 70 माइनस और -17 और राइट बराबर जब आप माइनस करोगे यहाँ से 30 में से 10 गए कितना बचा हमारा 20 बचेंगे और 20 में से 7 गए हमारा कितना बचेगा 13 और 13 में 2 जोड़ देंगे 15। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो अरुण का अंत से स्थान आया वो कौन सा स्थान है 15वां स्थान अरुण का अंत से है। अब आप इसको डिस्टेंस से भी कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। टोटल क्या है 31, टोटल क्या है 31 लोग हैं उसके अंदर और अरुण का स्थान क्या है 17वां स्थान है। मतलब अगर लोग उसके अंदर पर्सन 31 हैं तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई भाई 32, क्योंकि पर्सन जितने होंगे डिस्टेंस एक ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कितनी हो गई 32 की डिस्टेंस हो गई। क्लियर है। अरुण का 17वां स्थान है, अरुण का 17वां स्थान है तो 17वां स्थान मतलब स्थान का मतलब सीधा क्या हो गया रैंक का मतलब क्या होता है सीधा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में से आप 17 डिस्टेंस माइनस कर दोगे कितना बचेगा 12, 12 में से 7 गए यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1, तो डायरेक्ट 15 आ जाएगा। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, बेस्ट हैं, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों करा दिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए और मैंने आपको बताया जितना भी बेसिक था इसके अंदर। कल हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे और जितने टाइप मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको बताए थे वो एक एक करके हम लोग सारे ही टाइप्स को जो है अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सकता है आपको वीडियो शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, थैंक यू।